हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कुंभ राशि वालों, आज जो बात आपके सामने रखने जा रहे हैं वह केवल एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा संकेत है जिसे यदि आपने समय रहते समझ लिया तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी परेशानियों से स्वयं को बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी जीवन में सुख का दौर आता है तो कभी ऐसा समय भी आता है जब इंसान को लगता है कि जैसे उसकी किस्मत ही उससे रूठ गई हो। मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, अपनों के लिए सब कुछ करने के बाद भी सम्मान नहीं मिलता, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारी प्रगति के मार्ग में बार बार रुकावट पैदा कर रही हो। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि बुधवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय आपकी राशि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कई बार इंसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे उसके परिश्रम के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्ते बनते हैं लेकिन मजबूत नहीं होते, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य पूरी तरह से साथ छोड़ चुका है। ऐसी स्थिति में बुधवार के दिन भगवान गणेश से जुड़ा यह छोटा सा उपाय आपके लिए लाभदायक माना जाता है। सबसे पहले आपको बुधवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। इसके बाद एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी साबुत हल्दी रखनी है और उसके साथ भगवान गणेश को अर्पित की जाने वाली 5 या 7 दूर्वा लेनी है। अब भगवान गणेश के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर अपने जीवन की परेशानियों को मन ही मन कहना है। आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चे मन से भगवान गणेश के सामने अपनी बात रखनी है। इसके बाद हल्दी और दूर्वा को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करते समय एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप अवश्य कीजिए। दोस्तों, शास्त्रों में दूर्वा को भगवान गणेश की अत्यंत प्रिय वस्तु माना गया है। वहीं हल्दी को शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जब ये दोनों चीजें श्रद्धा के साथ भगवान गणेश को अर्पित की जाती हैं, तो माना जाता है कि जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मंत्र जाप पूरा होने के बाद वहीं एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और कुछ क्षण शांत बैठकर दीपक की लौ को देखिए। अपने मन में यह भावना रखिए कि जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही आपके जीवन से भी चिंता, भय, रुकावट और दुर्भाग्य दूर हो रहा है। कई लोग उपाय करते समय केवल क्रिया पर ध्यान देते हैं, लेकिन भावना पर ध्यान नहीं देते, जबकि वास्तविक शक्ति श्रद्धा और विश्वास में ही छिपी होती है। कुंभ राशि वालों, यदि आप लगातार 7 बुधवार तक यह उपाय करते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लग सकते हैं। मन की बेचैनी कम होने लगती है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है, और घर के वातावरण में भी पहले से अधिक शांति का अनुभव होने लगता है। इसलिए इस उपाय को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, क्योंकि जब सच्ची भावना के साथ भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है, तो असंभव दिखने वाले मार्ग भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपकी राशि के बहुत से जातक एक जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई पारिवारिक कलह से दुखी है, किसी के विवाह में बाधा आ रही है, तो कोई अपने बच्चों को लेकर चिंता में डूबा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के अंत में उनके हाथ खाली रह जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास योग्यता भी है, अनुभव भी है, परंतु अवसर उनके हाथ से बार बार निकल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग अथक प्रयासों के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी? दोस्तों, इसका उत्तर केवल भाग्य में नहीं छिपा होता। कई बार हमारे घर का वातावरण, हमारी आदतें, हमारे आसपास मौजूद ऊर्जा और हमारे द्वारा अनजाने में की गई गलतियां भी इसका कारण बन जाती हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन को शांति महसूस होती है, वहां बैठने का मन करता है। वहीं कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां बिना किसी कारण के बेचैनी होने लगती है, मन भारी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है। ऐसा केवल संयोग नहीं होता, हर स्थान अपनी एक ऊर्जा रखता है और वही ऊर्जा वहां रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। आप स्वयं सोचिए, क्या पिछले कुछ महीनों में आपके घर का वातावरण बदला है? क्या पहले की तुलना में घर में बहस अधिक होने लगी है? क्या बिना किसी बड़ी वजह के रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं? क्या अचानक खर्चे बढ़ गए हैं?
क्या धन आने के बाद भी रुक नहीं रहा? यदि ऐसा है, तो इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा पहले संकेत देता है, उसके बाद परिणाम दिखाता है। जो व्यक्ति संकेतों को समझ लेता है, वह आने वाले संकट से बच जाता है, और जो उन्हें अनदेखा कर देता है, वह बाद में पछताता है। कुंभ राशि वालों, आपकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आपका दिल बहुत साफ होता है। आप जल्दी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप रिश्तों को महत्व देते हैं, आप दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन यही गुण कई बार आपके लिए परेशानी का कारण भी बन जाता है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोचता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल अपना लाभ देखते हैं। वे आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। उसके बाद वे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। और सबसे दुखद बात यह होती है कि जब आपको उनकी असलियत का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपकी मानसिक शक्ति भी प्रभावित हुई है। कई बार आप किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि जो रास्ता आपने चुना है, वह सही है या गलत, इसका उत्तर ही नहीं मिल रहा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रात में नींद ठीक से नहीं आती। बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन मन में विचारों का तूफान चलता रहता है। पुराने दुख याद आते हैं, पुराने धोखे याद आते हैं, और भविष्य की चिंता मन को घेर लेती है। यह स्थिति केवल मानसिक थकान नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की कमी होने लगी है। दोस्तों, जब घर में सकारात्मकता कम होने लगती है, तो सबसे पहले मन प्रभावित होता है। उसके बाद रिश्ते प्रभावित होते हैं, फिर धन प्रभावित होता है, और अंत में व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि कई बार इंसान सक्षम होते हुए भी स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। वह सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सत्य यह है कि ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह केवल संकेत देता है और सही समय पर सही मार्ग भी दिखाता है। आज आपको भी एक ऐसे ही मार्ग के बारे में जानना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले एक बात अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि कोई भी उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ विश्वास जुड़ा हो। केवल क्रिया करने से लाभ नहीं होता, भावना भी उतनी ही आवश्यक होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मन कहीं और रहता है। कुछ लोग पूजा करते हैं, लेकिन उनके भीतर श्रद्धा नहीं होती। और कुछ लोग केवल सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं, और उनके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। अंतर केवल भावना का होता है। कुंभ राशि वालों, इस समय आपके जीवन में जो भी उलझनें चल रही हैं, चाहे वे धन से जुड़ी हों, परिवार से जुड़ी हों, स्वास्थ्य से जुड़ी हों, या मन की शांति से जुड़ी हों, उनके पीछे एक समान कारण दिखाई देता है, और वह है ऊर्जा का असंतुलन। जब यह असंतुलन बढ़ जाता है, तो व्यक्ति के प्रयासों का पूरा फल उसे नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले इस असंतुलन को समझना और फिर उसे दूर करने का प्रयास करना आवश्यक हो जाता है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं। कोई महंगे उपाय ढूंढता है, कोई दूर दूर तक भटकता है, लेकिन कई बार समाधान उतना कठिन नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। बुधवार का दिन कुंभ राशि वालों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दिन बुद्धि, निर्णय क्षमता, संवाद और अवसरों से जुड़ी ऊर्जा को प्रभावित करता है। यही कारण है कि इस दिन की गई छोटी सी सकारात्मक क्रिया भी कई बार बड़े परिवर्तन का आधार बन जाती है। लेकिन अधिकांश लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाते। वे दिन को सामान्य समझकर निकल जाने देते हैं, और फिर वही पुरानी परेशानियां उनके जीवन में बनी रहती हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और इंसान सोचता रहता है कि आखिर बदलाव कब आएगा। जबकि बदलाव की शुरुआत कई बार बहुत छोटे कदम से होती है, और वही छोटा कदम आगे चलकर जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। और वही छोटा कदम आगे चलकर जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, परिवर्तन तभी आता है जब इंसान अपनी गलतियों को पहचानना शुरू करता है। क्योंकि कई बार समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे आसपास मौजूद उन चीजों में होती है जिन्हें हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग वर्षों तक एक ही परेशानी से जूझते रहते हैं। वे हर किसी से सलाह लेते हैं, हर जगह उपाय खोजते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आता। इसका कारण यह नहीं कि उनकी किस्मत खराब है, बल्कि इसका कारण यह है कि वे उस मूल कारण तक पहुंच ही नहीं पाते जहां से समस्या शुरू हुई थी। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आप में से बहुत से लोग
इस समय ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहां उन्हें लग रहा है कि जैसे उनकी मेहनत का मूल्य कम हो गया है। नौकरी करने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि उसे उसके काम के अनुसार सम्मान नहीं मिल रहा। व्यापार करने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि ग्राहक आ रहे हैं लेकिन लाभ नहीं बढ़ रहा। विद्यार्थी सोच रहा है कि पढ़ाई करने के बावजूद परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे। और गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति सोच रहा है कि घर में सब कुछ होते हुए भी संतोष क्यों नहीं है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही दिशा में जाकर मिलता है, और वह दिशा है आपके जीवन की ऊर्जा। दोस्तों, जब घर में नकारात्मकता बढ़ती है तो उसका प्रभाव केवल एक क्षेत्र पर नहीं पड़ता। वह धीरे धीरे जीवन के हर हिस्से में प्रवेश करने लगती है। पहले मन अशांत होता है, फिर निर्णय गलत होने लगते हैं, फिर अवसर हाथ से निकलने लगते हैं, और अंत में इंसान स्वयं पर संदेह करने लगता है। यही वह स्थिति होती है जहां से गिरावट शुरू होती है। इसलिए समय रहते संभल जाना बहुत आवश्यक है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ समय से आपके आसपास ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो आपकी प्रगति देखकर खुश नहीं होते। वे सामने से आपकी प्रशंसा करेंगे लेकिन मन ही मन यह चाहेंगे कि आप उनसे आगे न निकल जाएं। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल आपकी परिस्थितियों को समझने के लिए आपके पास आते हैं ताकि समय आने पर उसी जानकारी का उपयोग आपके विरुद्ध कर सकें। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपनी हर योजना हर व्यक्ति को बताना उचित नहीं है। अपने हर सपने को सबके सामने रखना भी उचित नहीं है, क्योंकि जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तब दुनिया स्वयं देख लेती है कि आपने क्या प्राप्त किया। लेकिन लक्ष्य पूरा होने से पहले हर किसी को उसके बारे में बताना कई बार बाधाओं को बढ़ा देता है। आपकी राशि का एक और स्वभाव है कि आप दिल से सोचते हैं। आप किसी की परेशानी देखकर तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति आपकी भावना के योग्य हो यह आवश्यक नहीं। कई बार जिन लोगों के लिए आप सबसे अधिक करते हैं वही लोग आपकी उपेक्षा कर देते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ समय में आपको भावनात्मक रूप से भी चोट पहुंची है। किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है, किसी ने आपके प्रेम को हल्के में लिया है, किसी ने आपकी अच्छाई का लाभ उठाया है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर सब देख रहा है। देर हो सकती है लेकिन न्याय अवश्य होता है। दोस्तों, एक बात और समझिए, जब जीवन में लगातार रुकावटें आने लगती हैं तो व्यक्ति दो गलतियां करता है। पहली गलती वह यह करता है कि वह स्वयं को दोष देने लगता है। दूसरी गलती वह यह करता है कि वह उम्मीद छोड़ने लगता है, जबकि दोनों ही बातें गलत हैं। यदि आज परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि कल भी नहीं होंगी। समय का चक्र लगातार घूमता रहता है। जो आज नीचे है वह कल ऊपर होगा, और जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। कुंभ राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको अपने घर के वातावरण पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि घर में लंबे समय से बेकार पड़ा सामान है, टूटी हुई वस्तुएं हैं, ऐसे सामान हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है लेकिन फिर भी वे जगह घेर रहे हैं, तो उन्हें हटाने के बारे में विचार कीजिए। क्योंकि कई बार जड़ता केवल वस्तुओं में नहीं होती, वह ऊर्जा में भी जमा होने लगती है। और जब ऊर्जा रुक जाती है तो प्रगति भी रुकने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने पर इतना अधिक बल दिया गया है। लेकिन केवल बाहरी सफाई ही पर्याप्त नहीं है। मन की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। यदि आप पुराने दुखों को पकड़कर बैठे रहेंगे, यदि आप पुराने अपमानों को बार बार याद करेंगे, यदि आप उन लोगों के बारे में सोचते रहेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया, तो सबसे अधिक नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया वह तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आप उसी स्मृति में फंसे रह जाएंगे। इसलिए जो बीत गया उसे अनुभव मानकर छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। यही कारण है कि बुधवार का दिन आपके लिए केवल एक वार नहीं है, यह एक अवसर है। यह एक ऐसा दिन है जब आप अपने भीतर और अपने आसपास जमा हुई नकारात्मकता को धीरे धीरे कम करने की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत से लोग बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन वास्तविक चमत्कार छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। एक छोटा निर्णय, एक छोटी सकारात्मक आदत, एक छोटी प्रार्थना और एक छोटा सा श्रद्धा से किया गया उपाय भी जीवन की दिशा बदलने का कारण बन सकता है। आपने देखा होगा कि जब किसी कमरे में अंधेरा होता है
तो अंधेरे को बाहर निकालने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। केवल एक दीपक जलाना पड़ता है। जैसे ही दीपक जलता है, अंधेरा स्वयं पीछे हटने लगता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक सकारात्मक ऊर्जा का दीपक नहीं जलता, तब तक चिंता, भय, भ्रम और नकारात्मकता मन पर अधिकार बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश प्रवेश करता है, स्थिति बदलने लगती है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने दीपक को केवल प्रकाश का साधन नहीं माना, बल्कि उसे शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना है। शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना है कुंभ राशि वालों। शायद यही कारण है कि जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। चाहे मंदिर हो, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे घर में कोई मांगलिक कार्य हो, दीपक का स्थान सबसे पहले आता है। क्योंकि प्रकाश केवल बाहर का अंधकार नहीं हटाता, वह मन के भीतर जमा हुए भय और असमंजस को भी कम करने का प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, हर दीपक एक जैसा प्रभाव नहीं देता। उसका समय, उसकी भावना और उसकी विधि भी महत्वपूर्ण मानी गई है। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्षों तक पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन उन्हें वह परिणाम नहीं मिलता जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। जबकि कुछ लोग श्रद्धा और नियम के साथ छोटी सी क्रिया करते हैं और उनके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अंतर केवल निष्ठा और नियमितता का होता है। कुंभ राशि वालों, यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा, आपके निर्णय बार बार गलत साबित हो रहे हैं, लोगों के साथ संबंधों में अनावश्यक तनाव बढ़ रहा है, या धन को लेकर चिंता लगातार बनी हुई है, तो आपको इस समय अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब ऊर्जा मजबूत होती है, तो व्यक्ति के निर्णय भी मजबूत होते हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी वाणी में प्रभाव आने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अवसर स्वयं उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। दोस्तों, आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत साधारण परिस्थितियों से उठकर बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा केवल भाग्य के कारण नहीं होता। उनके भीतर एक विशेष प्रकार का विश्वास होता है। वे निराशा के बीच भी आशा देख लेते हैं। वे कठिनाइयों के बीच भी अवसर खोज लेते हैं। और यही गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। कुंभ राशि वालों को भी इस समय यही सीखने की आवश्यकता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने मन की शक्ति को कमजोर मत होने दीजिए। इसी दौरान एक और बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अपने घर में कलह का वातावरण बनने मत दीजिए। कई बार छोटी सी बात बड़ी बहस का रूप ले लेती है। एक कठोर शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है, और बाद में इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर इतनी छोटी बात इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गई। इसलिए आने वाले समय में अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिए। याद रखिए, घाव तलवार से लगे या शब्दों से, दर्द दोनों ही देते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव कई बार वर्षों तक नहीं भरते। कुंभ राशि वालों, बुधवार की संध्या विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ता है और दिन धीरे धीरे रात में बदलने लगता है, तब वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा सक्रिय होती है। यह समय मन को शांत करने का, स्वयं को भीतर से मजबूत करने का और ईश्वर से जुड़ने का माना गया है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इस समय को मोबाइल, चिंता, बहस या व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में शांति क्यों नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप सच में अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्यों में आ रही बाधाएं धीरे धीरे कम हों, तो बुधवार की संध्या को विशेष महत्व देना शुरू कीजिए। क्योंकि कई बार ईश्वर बड़े अवसरों को बहुत साधारण रूप में हमारे सामने रखता है। जो व्यक्ति उन्हें पहचान लेता है, वह लाभ प्राप्त कर लेता है। जो उन्हें अनदेखा कर देता है, वह बाद में पछताता है। अब ध्यान से सुनिए। बुधवार की शाम आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद घर के उस स्थान को साफ करना है जहां आप प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते हैं। यदि घर में मंदिर है तो वहां, और यदि मंदिर नहीं है तो किसी स्वच्छ स्थान पर बैठकर भगवान गणेश का स्मरण करना है। इसके बाद एक मिट्टी का दीपक लेना है। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। उस दीपक में शुद्ध घी डालना है और एक सूती बत्ती स्थापित करनी है। दीपक जलाने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने जीवन की परेशानियों को याद मत कीजिए, बल्कि उस जीवन की कल्पना कीजिए जो आप पाना चाहते हैं।
अपने मन में समृद्धि, शांति और सफलता की भावना लाइए। फिर श्रद्धा के साथ दीपक प्रज्वलित कीजिए और भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन की बाधाओं को दूर करें। इसके बाद कम से कम 21 बार एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र का उच्चारण तेज आवाज में करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा से किया गया धीमा जाप भी उतना ही प्रभावी माना गया है। जब दीपक जल रहा हो, तब कुछ समय उसके प्रकाश को देखते हुए शांत बैठिए। अपने मन को इधर-उधर भटकने मत दीजिए। केवल यह अनुभव कीजिए कि जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही आपके जीवन से भी चिंता, भय, रुकावट और नकारात्मकता धीरे-धीरे दूर हो रही है। यही वह भावना है जो इस उपाय को केवल एक क्रिया नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक अनुभव बना देती है। कुंभ राशि वालों, जो लोग इस उपाय को पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ करते हैं, वे अक्सर यह अनुभव करते हैं कि उनके मन का बोझ हल्का होने लगा है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हुई है और घर के वातावरण में भी धीरे-धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अधीर नहीं होना है। बीज बोते ही वृक्ष नहीं उगता। उसी प्रकार किसी भी शुभ कार्य का फल भी समय लेकर मिलता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और अपने कर्मों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। क्योंकि जब श्रद्धा, सही कर्म और ईश्वर की कृपा एक साथ मिलती है, तो जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की होती।